चलिए नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो होने वाला है। भारत के जलप्रपात से संबंधित इस वीडियो में क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का लगातार वीडियो आपको देखते रहने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो 1493 है। इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ है? कर्नाटक में है। किस जगह पे है? तो कुंचिकल जलप्रपात आपको कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए बरकाना जलप्रपात, यह भी कर्नाटक में है। मीनमुट्टी जलप्रपात कर्नाटक में है। थायलर जलप्रपात तमिलनाडु में है। थालेयर जलप्रपात है कहाँ? तमिलनाडु में है। लेकिन सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है तो कुचिकल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपको नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात जिसको कहते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है यह? तो यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है जोग या गरसोपा जलप्रपात जिसको कहते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? शरावती नदी हो जाएगा जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात आपको क्या हो जाएगा? ताप्ती है, शरावती है, नर्मदा है, इंद्रावती है। तो कपिलधारा जलप्रपात हो जाएगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार भी नर्मदा पर, कपिलधारा भी नर्मदा पर, और जोग हो जाता शरावती पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात आपको गोकक नदी पर है। बेलागावी किस जगह पर स्थित है? तो बेलागावी कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, गोकक नदी पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर? तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी है कहाँ पे? हुंड्रू जलप्रपात है किस जगह पे? तो रांची में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के रांची जिला में स्थित है। कहाँ है? रांची में, झारखंड के रांची में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर का क्वेश्चन था यह? 9 नंबर। उसके बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कर रहा है? 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर। तो इसी को क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात, इसी को कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात अगर देखने को मिले कि चित्रकूट जलप्रपात, दोनों एक ही है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट जलप्रपात, पहला जलप्रपात को क्या करना है? नदी से मिलाना है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है और बेलागावी में। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है शिव समुद्र? ये जो है ना आपको कर्नाटक और गोवा के आसपास में यह जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक और गोवा के आसपास में, कर्नाटक एंड गोवा के सीमा पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ है? रांची में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत किसको कहते हैं? महात्मा गांधी जोग या गरसप्पा को ही महात्मा गांधी जल विद्युत केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी किसको कहते हैं? महात्मा गांधी जल उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है इसको, जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा ये भी नर्मदा पर है। भेड़ाघाट ये भी नर्मदा पर है। भालकुंड जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी
रॉकेट, रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो ये जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में, इसी में क्या है, ये 4 प्रकार के जो है ना अलग अलग झरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ककोलत कहाँ हो जाएगा आपको, नवादा जिला में, बिहार के नवादा में है ककोलत। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो नीलगिरी का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पैकारा जलप्रपात स्थित है। कौन है, पैकारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव सुमेंद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, सही बात है। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। जोग या गरसोपा जलप्रपात, जोग या गरसोपा दोनों एक ही, ये कहाँ है जोग या गरसोपा जलप्रपात आपको कहाँ है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी कर्नाटक में, कावेरी नहीं होगा इसका। 20 में देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, सही बात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में, सही बात है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर जो कि झारखंड के रांची में शहर में है। और पापनासम जलप्रपात जो है यह आपको तमिलनाडु में है। पापनासम कहाँ है, तमिलनाडु में है। पापनासम कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जलप्रपात है, नदी है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है, नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, सही है। शिव सुमंद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। तो कौन सुमेलित है, तो दोनों सही है, ये और ये सही है। तो ए 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, इससे पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, इंद्रावती नदी पर। कहाँ है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। और चित्रकूट जलप्रपात को और क्या कहते हैं प्यार से, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, पॉपुलर नाम इसका है नियाग्रा जलप्रपात। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका, जलप्रपात। चलिए, तो ये जलप्रपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये इसका सारा का अब इसी वीडियो में डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के शुरू से तक लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में तो बिजी रहिए, क्योंकि अभी और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर आप पढ़ लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम नज़दीक है। अब देखिए बिहार में कुछ तो देख रहे हैं हलचल हो रहा है, तो एग्ज़ाम में कुछ भी हो, टाइम जो भी लगे, लेकिन तैयारी में एकदम शुरू से ही रहना है। फिर आगे में आपको रेलवे का एग्ज़ाम होगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है। तो पढ़ते रहिए, जब तक लगातार नहीं रहिएगा ना किसी चीज़ में तो छूट जाता है। अगर आप 5 दिन छोड़ दीजिएगा ना पढ़ना तो समझिए आपका 10 दिन 15 दिन बर्बाद हो गया। तो लगातार कुछ ना कुछ घंटा पढ़िए, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, जिसको जितना होता है उतना पढ़िए, लेकिन पढ़िए कम, जितना हो सकता है अधिक से अधिक उतना पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए ख़त्म करते हैं यहीं।